हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मोल कंसेप्ट। ठीक है, क्लास 9th का टॉपिक है ये। मोल कंसेप्ट में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको बताऊंगा सिंपल टू फार्मूला से। मैं सारे क्वेश्चन निकालना बताऊंगा आपको सिंपल टू फार्मूला से। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे मोल। ठीक है, मोल एक्चुअली होता क्या है बेटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एन से। ठीक है, मोल होता क्या है बेटा, मोल एक नंबर है। ठीक है, मोल क्या है, एक नंबर। ठीक है, मोल में नंबर क्या नंबर है ये, इस नंबर को बोलते हैं हम एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, एन ए से करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा इस नंबर की, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, एटम। बेटा जैसे मैंने बोला आपके यहाँ पे एन, तो यहाँ बच्चों एक फॉर्मूला होता है, एन इक्वल टू होता है आपका मोल इक्वल टू होता है गिवन मास। ठीक है, इसे हम स्मॉल एम से करते हैं रिप्रेजेंट। एक होता है आपका मोलर मास। ठीक है, मोलर मास मतलब कैपिटल एम। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा यहाँ पे मोल इक्वल टू एन नॉट अपॉन एन ए। ठीक है, एन ए पता है आपको, बता दिया मैंने क्या होता है। एन ए होता है एवोगैड्रो नंबर। ये क्या होता है आपका, एवोगैड्रो एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, और एन नॉट क्या होता है बेटा आपका, एन नॉट होता है नंबर्स ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस। ठीक है, मतलब एन नोट क्या होता है आपका, नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ आयंस हो सकते हैं। ठीक है बेटा, ये सब होते हैं। ठीक है, अब बड़ा क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे हम, जैसे कि ठीक है एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको सिंपली क्वेश्चन एक। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैलकुलेट क्वेश्चन है पहला, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल मतलब कितने मोल होंगे। ठीक है, मोल्स इन 22 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, 22 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, तो यहाँ पे 22 ग्राम CO2 बेटा क्या है, हमें यहाँ पे गिवन मास दे दिया। क्या दे दिया, गिवन मास। और CO2 का मोलर मास हम निकाल सकते हैं ना, CO2 का मोलर मास। तो पहले क्या करेंगे हम, तो यहाँ बेटा मोलर मास कैसे निकालेंगे, हमें पता है इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, CO2 का ना, CO2 का मोलर मास कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मोलर मास है ना, इसका मोलर मास निकालेंगे हम, मोलर मास। ठीक है, मोलर मास क्या हो जाएगा बेटा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है यहाँ पे, एक का 60 इंटू 2 का कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2, तो ये कितना जाएगा 32। ठीक है, और हमने आपको फार्मूला बताया था। ठीक है, क्या बताया था फार्मूला, गिवन मास। तो गिवन मास कितना दिया है यहाँ पे 22 ग्राम, तो 22 ग्राम हम ऊपर रख लेंगे यहाँ पे गिवन मास। इसका मोलर मास कितना हो गया बेटा आपका यहाँ पे, सॉरी ये कितना हो जाएगा 32 और प्लस 12 कितना हो जाएगा 44। ठीक है, तो ये हो गया आपका 44, तो ये कट जाएगा बेटा आपका 2 टाइम, कितना जाएगा 1/2, ये आ जाएगा कितना 0.5। ठीक है, तो 22 ग्राम में कितने मोल होंगे बेटा, 0.5 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, और करते हैं क्वेश्चन, और एक से क्वेश्चन है बेटा, अब बुक से करेंगे हम आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो बुक में देखिए बेटा यहाँ पे एस शांत बुक है ये आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ नियॉन। ठीक है, विल हैव द सेम, चलो ये बाद में करते हैं अभी आपका। ठीक है, पहले आप थोड़ा सिंपल क्वेश्चन करिए, ये थोड़ा आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलो मैं यही बता देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मान लो हम पूछते हैं एटम का। ठीक है, एक ये तो हो गया मोल का। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देख लो यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट मोल। ठीक है, कैलकुलेट मोल्स इन। ठीक है, 8 ग्राम ऑफ O2, 8 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वही है। ठीक है, एन इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम अपॉन स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। एम क्या होता है, गिवन मास कितना हो जाएगा बेटा इसका 8 ग्राम, कितना हो जाएगा 8 ग्राम गिवन मास दिया। ठीक है, इसका मोलर मास बेटा, एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का, एक का 16 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 32, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4 टाइम। ठीक है, 8 4 जा 32, तो ये 1/4 मतलब ये कितना हो जाएगा 0.25 मोल। ठीक है, कर लेंगे बेटा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका ये देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कंटेन इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग
0.06 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ वाटर, मतलब एन नॉट पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है, एन नॉट, ठीक है। तो हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे, ठीक है, क्या क्या गिवन है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब कुछ क्या पूछा है हमें, एन नॉट पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमें, एन नॉट, ठीक है। पूछ रहा है नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल कंटेन इन ए ड्रॉप, एक ड्रॉप में कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे। जो ड्रॉप का वेट दिया है बेटा यहाँ पे कितना, 0.06 ग्राम, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमें एम दे दिया है, स्मॉल एम 0.06 ग्राम, ठीक है, गिवन मास दे दिया है, ठीक है। एम नॉट पूछा है बेटा, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, वाटर मॉलिक्यूल है बेटा, क्या है यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। H2 मॉलिक्यूल है, H2O का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करेंगे बेटा, हमें पता होता है एन इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम होता है। एक एन इक्वल टू होता है एन नॉट अपॉन एन ए, ठीक है। ये एवोगैड्रो नंबर है, ये क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, ठीक है। ये मोल इक्वल टू ये है बेटा, ये मोल इक्वल टू ये, मोल इक्वल टू दोनों मोल मोल है, ठीक है। तो बेटा यही दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, तो क्या कर देंगे हम, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इक्वल टू क्या कर देंगे, एन नॉट अपॉन एन ए लगा देंगे। अब देखिए बेटा यहाँ पे, ठीक है, एम क्या था, स्मॉल एम गिवन मास था, गिवन मास हमें दिया है यहाँ पे कितना, 0.06 अपॉन एम, ठीक है। एम कितना हो जाएगा बेटा, वाटर का H2O है, ठीक है। तो इसका मोलर मास निकालना है अगर बेटा, मोलर मास कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कितना होता है यहाँ पे 1, ठीक है, है कितने 2 है, तो 2 हो जाएगा। तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 18, कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे हम 18 पुट कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू एन नॉट पूछ रहा है हमसे, एन नॉट कितना होगा, ठीक है। एन की वैल्यू पता होती है 6.022 × 10⁻23, इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा यहाँ से हम, ठीक है। तो कितना जाएगा, 2 0 बढ़ जाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 3 जा, ठीक है, 6 3 कितना होता है, 6 3 हो जाएगा ये, ठीक है, 6 3 जा 18, ठीक है। तो यहाँ से और सॉल्व करेंगे बेटा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसको यहीं रहने देते हैं हम। तो कितना हो जाएगा, एन नॉट इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका, दर्ज कर रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। एन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 3 × 10⁻2, 10⁻2 बेटा ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻21, ये काट देंगे बेटा इसको हम, ठीक है। कितने टाइम कट जाएगा ये, 2 टाइम, ठीक है। 2 3 2 जा 6, ठीक है, और 2.0 ये हो जाएगा 3 6 जा 18, क्लियर है। और ये ऊपर जाएगा बेटा, ठीक है। तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.06 × 10⁻23 10⁻−2, तो आंसर आ जाएगा आपका 2.06 10⁻21 मॉलिक्यूल, क्लियर है बेटा। ऐसे करते हैं क्वेश्चन हम, ठीक है। बस 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, ठीक है। अब बड़ा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या आपका, कन्वर्ट 12.044 × 10⁻20 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है बेटा, SO2 इनटू मोल्स में बताना है, क्या करना है इसको हम, मतलब इतने मॉलिक्यूल हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, इतने मॉलिक्यूल में कितने मोल होंगे, ठीक है। तो मैं ये एन नॉट गिवन है बेटा, मॉलिक्यूल गिवन है मतलब एन नॉट गिवन है, ठीक है। तो मैं एन नॉट गिवन है कितना है यहाँ पे 12.044 × 10⁻22, ठीक है। मॉलिक्यूल हमें गिवन है ये, ठीक है, एन नॉट गिवन है हमें, ठीक है। अभी यहाँ बेटा इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा हमें सल्फर का, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ SO2 कैसे निकालेंगे बेटा, हमें पता है सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, ठीक है। एक सल्फर के एटम का मास कितना होता है 32, ऑक्सीजन के एक का कितना होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 16 × 2, तो कितना हो जाएगा 32 + 32 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या बताना है बेटा, मोल बताना है, ठीक है। तो मोल देखो कैसे निकालेंगे बेटा यहाँ पे हम मोल, ठीक है, N इक्वल टू, ठीक है, मोल निकालना है हमें, ठीक है। तो मोल के फॉर्मूले 2 होते हैं, एक होता है स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम होता है, क्या होता है स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, ठीक है। और ठीक है, एक तो ये होता है, ठीक है, और एक क्या होता है स्मॉल एम अपॉन एन नॉट अपॉन एन होता है, यही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं बेटा, हमें देखो हमें क्या करना है यहाँ पे इन दोनों को इक्वल कर देना है, ठीक है। तो एम अपॉन कैपिटल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा एन नॉट अपॉन एन, स्मॉल एम पता नहीं है हमें, ठीक है, स्मॉल एम एम पता है हमें, कैपिटल एम कितना है 64 है, ये भी पता है कितना है 12 ×
सॉरी ये कितना है 12.044 इंटू 10⁻22 अपॉन ये कितना था बेटा 6.022 इंटू 10⁻24 सॉरी 23 गलती हो रही है ना 23 ठीक है ये 23 है फिर कर दे रहा मैं 23 ठीक है। तो ये कट जाएगा बेटा 2 टाइम ठीक है 6 2 12 2 टाइम कट जाएगा ये ऊपर जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा ठीक है। तो कितना जाएगा 2 इंटू 10⁻22 इंटू 10⁻−23 तो ये जाएगा 2 इंटू 10⁻−1 मतलब कितना जाएगा 0.2 ठीक है। क्या इक्वल टू आ गया m/64 ठीक है। तो यहाँ पे जो m है आपका स्मॉल m कितना जाएगा 0.2 इंटू 64 इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा 2 4 से कितना होगा 8 2 6 से कितना हो जाएगा 12 और कितना जाएगा m इतना आ गया ठीक है बेटा। तो ये तो आ गया m स्मॉल m ठीक है ग्राम ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दो आप बेटा n इक्वल टू क्या लगा दो यहाँ पे स्मॉल m अपॉन कैपिटल M यहाँ से निकाल लेंगे बेटा स्मॉल m हमने यहाँ से निकाल लिया इसका कितना हो गया 12.8 अपॉन m कितना था बेटा 64 था ठीक है। इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम ठीक है इसको सॉल्व कर लेंगे आगे चल के हम ठीक है इसको आंसर आ जाएगा हमारा ठीक है। ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा ठीक है कैलकुलेशन कर लेना आप ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 1 0 बढ़ जाएगा ठीक है। इसको काट दो बेटा कितने से कट जाएगा ये आपका इसे काट दो 2 से है ना 2 से हाँ अच्छा देखो 64 हाँ ये 2 टाइम कट जाएगा पूरा पूरा है ना ये कट जाएगा ना हाँ 2 टाइम कट जाएगा पूरा पूरा ठीक है। तो ये कितना जाएगा बेटा n आपका 0.2 आ जाएगा कितना जाएगा 0.2 मोल इज इट क्लियर ठीक है। आंसर कितना जाएगा 0.2 मोल। तो आया बच्चे समझ में। तो बेटा मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताया 2 फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो सकते हैं मोल के आपके अप टू 9th लेवल पे ठीक है। थैंक यू बेटा देखने के लिए वीडियो देखने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गुड डे।